बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशफाक चदड़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक चदड़ ऑफिशियल। मैं आज आपके सामने जिस तरह पहले मैं आपको जो भी ट्रेंडिंग चीज़ होती है, नई चीज़ होती है, आपके सामने पेश करता रहता हूँ। अब भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखने लगा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देगी कि इंस्टाग्राम के जो ओनर हैं उनका नाम है मार्क ज़करबर्ग। तो उन्होंने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम है थ्रेड्स। थ्रेड्स बेसिकली बिल्कुल ट्विटर की तरह है, ट्विटर की तरह काम करती है। जिस तरह ट्विटर के ऊपर ट्रैफिक जो है वो आप उसका फ्लो होता है, वहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी सारा कुछ होगा। तो आपने देखा कि ट्विटर ने काफ़ी सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि पहले लगाई हुई थी। आपको पता है कि ट्विटर पहले 200 यानी 200 वर्ड्स के लिए उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, उससे ज़्यादा आप ट्वीट नहीं कर सकते थे। फिर उसने 250 की, 250 के बाद फिर अब जाके अनलिमिटेड किए। और उसके बाद जो है वो जो इसका है मेटा की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, सॉरी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। तो उन्होंने जो ये ऐप लॉन्च की है जिसका नाम थ्रेड्स है, इसको बेसिकली उन्होंने इंस्टाग्राम के साथ लिंक किया है। और इंस्टाग्राम के साथ जाके ही आप उसको जो है वो अपने जो जितने भी वहाँ पे फॉलोअर्स हैं या जितनी आपकी वहाँ पे फॉलोइंग है उसको आप इस पर मूव कर सकते हैं। और इसकी जो है मैं आपको कुछ इनकी हिस्ट्री बताता हूँ, क्योंकि ये जो अपने एलन मस्क हैं जो ट्विटर के ओनर हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और उनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि एक बंदा मार्क ज़करबर्ग वो जहाँ मतलब ट्विटर की जो कॉपी करके और उसकी नकल करके तो वो उसने एक नई ऐप जो है वो लॉन्च कर दी है, और जिसके लिए जो है ना उसको बड़ा मसला बन रहा है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि वो उसको कोर्ट तक लेके जाना चाह रहे हैं इस चीज़ को कि ये मेरी जो है ये ऐप की कॉपी की गई है। तो मैं इन दोनों के बारे में आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, उन्होंने किस किस तरह की ट्वीट्स की हैं, क्या क्या इनके दरमियान आपस में जो चपकलिश चल रही है वो क्या है, और आगे जो है इसमें क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। ये जो ट्विटर अकाउंट है यानी ट्विटर जो एप्लीकेशन है वो इन्होंने खरीदी थी 44 बिलियन में, 44 बिलियन में इन्होंने ख़रीदी थी। और उसके ऊपर जो है इनका जितना भी मतलब खर्च आया है उसके साथ अगर देखा जाए तो मैंने एक सर्वे निकाला है कि उसमें आप इस अमाउंट में आप फुटबॉल की तकरीबन कोई राउंड अबाउट 6 टीमें जो है या उनकी फ्रेंचाइजेज जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि FC बार्सिलोना है, उसके बाद रियल मैड्रिड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, लिवरपूल है, जर्सी है। इस तरह की मतलब आप 6 टीमें खरीद सकते हैं और उनसे आपको अर्निंग भी होती है। लेकिन चूंकि ये जो है अपना ट्विटर जो है इसके ऊपर इतना अर्निंग का वो सोर्स नहीं है, तो उनको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने अपना एलन मस्क ने एक बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट की है मार्क ज़करबर्ग के लिए। उन्होंने लिखा है कि आई स्पेंड 44 बिलियन फॉर द ऐप एंड नाउ विजर्ड बॉय जस्ट डिसाइडेड टू हिट कॉपी एंड पेस्ट इट्स पर्सनल, नाउ सी यू इन केज। यानी कि उन्होंने लिखा है कि मैंने इसके ऊपर 44 अरब रुपया जो है वो लगा दिया है और छपकली के मुंह वाले ने इसकी कॉपी पेस्ट करके, इसकी नकल करके और इसकी जो है वो सारी की सारी ऐप जो है वो मुझसे चुरा ली है। तो यानी आप अंदाजा लगा लें कि आपने देखा होगा कि एक पिंजरे के अंदर जो है वो कुश्ती होती है, जिसको पिंजरे के अंदर 2 बंदों को डाल दिया जाता है, पिंजरा बंद कर दिया जाता है, वो अंदर लड़ते हैं और वो कहता है कि जी मैं उसको जो है वो छपकली के मुंह वाले के साथ पिंजरे के अंदर जो है वो वहाँ पे लड़ूंगा। उसमें आप एक और भी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो मार्क ज़करबर्ग हैं वो बेसिकली 39 ईयर्स के हैं और यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन है और उनको कुश्ती वगैरह जो है वो भी उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब आती है, वो कुश्ती वगैरह भी करते रहते हैं। लेकिन जो एलन मस्क हैं वो बेसिकली थोड़े से बल्कि हैं, लेकिन आजकल सुना है कि उन्होंने भी कराटे वगैरह सीखने शुरू कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कराटे सीख के और वो कुश्ती वाला सारा सीन सीख के एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें सुनने में आ रही थी दिलचस्पी के लिए मैंने आपके सामने किया है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपके सामने जो है वो रखना चाह रहा हूँ कि ये ऐप जो थ्रेड्स है इसको जो है किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और आप किस तरह से इसके ऊपर मूव कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, उसमें आप उनके 3 डॉट्स हैं उनमें जाते हैं, वहाँ पे आपको थ्रेड्स का बटन नज़र आता है, वहाँ पे थ्रेड के बटन को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आपका जो थ्रेड अकाउंट है वो घूमना शुरू कर देता है, उसमें आप चले जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पहला जो है वो फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स, फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स में आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इसको ऐप को दोस्तों के साथ इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ें हैं इन्होंने ऑप्शन ये दिए हुए हैं। आप उनको उसके ज़रिए इनविटेशन भी भेज सकते हैं कि आप इस ऐप में आएँ और करें। ये आप देखें, मेरा ये अकाउंट है, ये मैं इसके ऊपर ऐड हो चुका हूँ और मैंने इसमें एक ये पोस्ट भी की हुई है, ये आपके सामने आ रही होगी। तो ये मैंने चीज़ें आपके सामने रखनी थी। अब आप देखें, ये जिस तरह से आप इसको शेयर करते हैं तो ये सारी चीज़ें, सारी ऐप्स खोल जाती हैं। उसमें व्हाट्सएप है, उसके बाद किसी तरह भी आप मतलब उसको किसी भी जगह पे उनको इनवाइट कर सकते हैं।
तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपके सामने मैंने आज पेश की है। इसी तरह एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये पहले जिस वक्त ये ऐप लॉन्च हुई है उस वक्त तकरीबन 10 बिलियन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और 24 घंटे में तकरीबन 30 बिलियन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह से जो है वो ट्रैफिक का फ्लो बढ़ता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो मेटा को जाता है, जिसने फेसबुक हो गई, इंस्टा हो गया, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, और उन्होंने अभी नए सिरे से ये लॉन्च की है। लेकिन एक ख़ास बात एक और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इसमें हैं ही सारी ख़ास बातें। वो ख़ास बात क्या है कि जिस वक्त एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा 44 अरब रुपए में, तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि अपने पुराने स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया। और मार्क ज़करबर्ग ने ये किया कि उसने सारे के सारे जितने भी वहाँ पे लोग काम करते थे, सीनियर लोग थे, उनको हायर किया और अपने जो है वो उसमें ऐड कर लिया। तो जब वो उनके पास आ गए तो उनके जो एक्सपीरियंस था, उनका जो सारा काम करने का तरीकाकार था, वो उसके ज़रिए उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें लॉन्च की हैं। और मैं बड़ा इस चीज़ पे हूँ कि भाई एक बंदे ने यार क्या से क्या कर दिया है। ठीक है जी, अब आप जो है ना, एक बंदे ने ट्वीट की है जी, वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। उसमें लिखा है कि जी मेटा न्यू ऐप वाज बिल्ट इंटायरली यूजिंग दिस कीबोर्ड, और नीचे कीबोर्ड बना हुआ है, और उसके बाद एलन मस्क ने जो है वो सिर्फ एक स्माइली सी बना दी है जिसमें उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यानी कि ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इससे कितना फेडअप है और कितना परेशान है। लेकिन देखें, अब वो हो सकता है एलन मस्क भी कोई आम बंदा तो है नहीं, वो हो सकता है कि इससे भी कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो एक दुनिया के लिए, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, तो सारे के सारे लोग जो है वो नई से नई जो है वो अपना खोज में लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि वो इससे भी कोई और अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर आए और हमारे लिए वो बहुत बेहतर हो। तो मेरे पास ये बिल्कुल लेटेस्ट किस्म की चीज़ थी, लेटेस्ट किस्म का एक इन्फॉर्मेशन थी, और ये मैं आपके सामने जो है वो शेयर करना चाह रहा था। इसमें मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपकी बैक पे मैं लगा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी सारी आसानी भी होगी। वीडियो भी लगा दूंगा, उसके बाद जो स्क्रीन शॉट्स वगैरह हैं वो भी लगा दूंगा, ताकि आपको उसमें देखने में आसानी हो। उम्मीद है कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अब आप अपने मेज़बान अशफाक चदर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।